ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुमको बाणासुर की पुत्री ऊषा का चरित्र सुनाते हैं, जो उस युद्ध का मूल है जिसमें बाणासुर की भुजाएं कट गई थीं। यह सब लीला भी तुम शिवजी की ही जानो। बाणासुर की कन्या ऊषा, जिसे गिरजा ने यह वर दिया था कि तुमको रात्रि में पति मिलेगा। एक दिन वैशाख शुक्ल द्वादशी को जब शिवजी की पूजा कर अर्धरात्रि को सोने लगी, तब गिरजा की इच्छा से श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध ने वहां पहुंचकर उसके साथ भोग किया। उस समय ऊषा कुछ सकुचाई, परंतु अनिरुद्ध गिरजा की कृपा से तुरंत कृतकार्य हो अपने घर चला आया। तब ऊषा मृतक के समान शिथिल होकर बहुत रोई। फिर उसने अपनी सखियों से सब हाल कह सुनाया। उसने अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके अपनी सखियों से उसकी बड़ी प्रशंसा की तथा गिरजा का ध्यान किया। उस समय कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने, जो ऊषा की सखी थी, ऊषा को बहुत समझाया तथा उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर ऊषा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उसने अत्यंत विनय के साथ चित्रलेखा से कहा, हे सखी, जिस पति को गिरजा ने मुझे रात्रि के समय दिखाया है, उसे तुम किसी प्रकार छिपाकर मेरे पास ले आओ तथा मुझसे भेंट करा दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इतना कहकर ऊषा फिर बोली, तुम सब सखियां इस बात को सत्य समझ लो कि जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि के समय मुझको बहुत सुख प्राप्त हुआ है, वह मनुष्य यदि फिर ना मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चित्रलेखा ने हंसकर कहा, हे सखी, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगी, जिससे तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। यदि वह मनुष्य तीनों भवनों में कहीं होगा तो उसे तुरंत ही तुमसे मिला दूंगी। यह कहकर चित्रलेखा कपड़े के ऊपर सब प्राणियों के स्वरूप खींचने लगी। उसने आदि से अंत तक जितने भी देवता आदि आकाश के निवासी थे, सबके रूप बनाए, परंतु ऊषा ने उनमें से किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्यों के चित्र बना बनाकर दिखलाने लगी। हे नारद, जब चित्रलेखा यदुवंश को चित्रित करने लगी, तब उसने क्रमशः वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चित्र बनाकर ऊषा को दिखाए। ऊषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखकर पहचान लिया तथा यह कहा कि यही वही व्यक्ति है जिसने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा यह जानकर कि ऊषा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर मोहित है, शिव जी का ध्यान कर योग माया के बल से ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को कृष्ण जी के भवन में गई। वहां उसने यह देखा कि अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ मदपान कर रहे हैं। उसकी किशोरावस्था, श्याम रंग तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखकर चित्रलेखा ने ताम संयोग को प्रकट कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तदुपरांत वह उस सैया को, जिस पर अनिरुद्ध बैठे हुए थे, अपने मस्तक पर रखकर योग बल से उड़ चली और उसे ऊषा के पास लाकर रख दिया। उस समय ऊषा ने आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखा। तदुपरांत अत्यंत गुप्त रूप से भीतर ले जाकर यह इच्छा की कि मैं इनके साथ भोग विलास करूं। उस समय का यह हाल द्वारपालों तथा रक्षकों ने जान लिया। वे अत्यंत आश्चर्य करके ऊषा के अपकर्म तथा छल पर पश्चाताप करने लगे। फिर जब उन्होंने ऊषा के घर जाकर अनिरुद्ध को इस प्रकार देखा कि वह भोग विलास में लिप्त है, तो उन्होंने तुरंत ही बाणासुर के पास जा स्तुति करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के ऐसे राजा हैं जिनसे ब्रह्मा भी डरते हैं। प्रभु, इस समय आपकी पुत्री के घर में एक अकेला मनुष्य बैठा है। आप स्वयं ही चलकर उसे देख लें तथा जो उचित समझे करें। यह सुनकर बाणासुर अत्यंत दुखी एवं क्रोधित हुआ। उसने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन में विचार किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर, युद्ध करने वाला तथा प्रण का दृढ़ है। इसने मेरे कुल धर्म को नष्ट कर दिया है। यह विचार कर बाणासुर ने अपने वीरों को आज्ञा दी कि इसको तुरंत मार डालो। हे नारद, बाणासुर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध को देखा। उस समय उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर उसे बहुत संदेह हुआ, इसलिए 10 सहस्त्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुई। यह देखकर अनिरुद्ध भी निर्भय हो उठ खड़े हुए। वे अपने एक हाथ से परिघ उठाकर तुरंत ही द्वार की ओर चली तथा उस सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि एक भी सैनिक जीवित न बचा। इसके पश्चात अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जो और सेना आई, उसको भी उन्होंने बुरी तरह मारा। फिर 1 लाख वीर आकर अनिरुद्ध से लड़ने लगे।
अनिरुद्ध ने उनको भी मारकर वहां से भगा दिया। जब बाणासुर को युद्ध का समाचार मिला तब वह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। उसके रथ पर कुंभकांड नामक मंत्री सारथी के स्थान पर बैठा हुआ था। उस समय अनिरुद्ध ने अपनी तलवार द्वारा सारथी सहित बाणासुर को घायल कर दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध पर अपनी सांग चलाई। अनिरुद्ध ने बाणासुर के हाथ से सांग छीन ली और उसी से बाणासुर के ऊपर आक्रमण किया। उस युद्ध को देखकर दैत्य एवं देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तब बाणासुर अनिरुद्ध को अत्यंत बलशाली समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया और महायुद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट दिया। कुंभकांड ने बाणासुर को अनेक प्रकार से समझाया तथा उसका क्रोध शांत किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे अच्छे उपदेश देकर भली प्रकार समझाते हुए कहा, है अनिरुद्ध, अब तुम बाणासुर से हाथ जोड़कर यह कहो कि हम तुमसे हार गए, अस्तु तुम हमको प्राणदान दो। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हे मूर्ख, तू क्षत्रिय धर्म नहीं जानता। क्षत्रियों को युद्ध में सम्मुख होकर मरना अत्यंत आनंददायी तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जब धर्म ही ना रहा तो जीना किस काम का। ऐसा मनुष्य दोनों लोकों में आनंद नहीं उठा सकता। ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने चाहा कि अनिरुद्ध का वध कर डाले। अस्तु इस इच्छा से जो ही उसने अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को अनिरुद्ध सहित सबने सुना। वह यह थी, हे बाणासुर, तू ऐसा पाप क्यों करता है? तू बलि का पुत्र और शिव भक्त है। अस्तु यह काम अच्छा नहीं। यह बालक मार डालने के योग्य नहीं है। इसके शिवजी रक्षक हैं। शिवजी सबके स्वामी हैं, जिनके अधीन तीनों लोक हैं। वे शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने वाले हैं। तुमको यही उचित है कि तू ऐसे शिवजी की पूजा किया करें। जब शिवजी तेरे ऊपर कृपा करेंगे उस समय तेरा गर्व नष्ट हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर बाणासुर उस स्थान से उठकर अपने घर चला गया तथा अनिरुद्ध से भी देवी का स्मरण किया तथा मन में बड़ी स्तुति की, जिससे श्री महाकाली जी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह महाकाली जी गिरजा का ही एक रूप है। उन्होंने अनिरुद्ध आनंद दिया तथा स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। तब अनिरुद्ध फिर ऊषा के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश को चली थी उस समय अनिरुद्ध की पत्नी जोर जोर से रोने लगी थी। उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को ना देखकर कृष्ण, बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यंत चिंता हुई। उन सबने अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा परंतु किसी भी प्रकार पता न चला। इसी प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और कोई न जान पा सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है। हे नारद, तब भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्हें आदि से अंत तक संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उस समय गरुण भी श्री कृष्ण जी की सहायता के निमित्त उनके पास जा पहुंची। सोनितपुर पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया और यह देखकर बाणासुर युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी के सामने आया तथा उसके संरक्षक भगवान रुद्र भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे। हे नारद, उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध ठाना, वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ लड़ने लगे तथा कोपकर्ण और कुंभकांड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र ने साम्य का सामना किया तथा शिवजी के वाहन नंदीश्वर गणों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार सभी योद्धा अपना अपना जोड़ देखकर एक दूसरे से भिड़ गए। स्वयं बाणासुर अपने हाथ में सांग लेकर श्री कृष्ण जी की सेना से युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। शिव जी के गणों ने यदुवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रखा था। इस प्रकार उस युद्ध के एक ओर तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरी ओर भगवान सदाशिव जी थे। उस युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाए, कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी शस्त्र वर्षा द्वारा दैत्यों तथा शिवगणों का मुंह फेर दिया, उस समय शिवजी ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी घोर गर्जना द्वारा यदुवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया, जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने बहुत क्रोध करके शिवजी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को भी शिवजी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सब निष्फल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने कोप में भरकर शिव जी के ऊपर शीत ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिव जी की सेना के सभी योद्धा थरथर कांपने लगे। तब शिव जी ने पित्त ज्वर को छोड़ा,
जिससे शीत ज्वर को निष्फल कर दिया और वह शिव जी की स्तुति करता हुआ उनकी शरण में जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने दोनों ज्वरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्तों को कभी ना सताना, तो हम तुम्हें आज से अपना सेवक बना लेते हैं। अस्तु, अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह सुनकर शीत ज्वर तथा पित्त ज्वर अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिव जी के इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। अस्तु, वीरभद्र ने प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके द्वारा तारक का संहार किया था। उस शक्ति को आते देखकर प्रद्युम्न अत्यंत व्याकुल हो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बलभद्र आदि संपूर्ण यदुवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों को फैलाकर उपद्रव मचाना आरंभ किया। तब नंदीश्वर ने अपने सींगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा दिया। उस समय गरुड़ बड़ी कठिनाई से नंदी के पंजों से निकलकर भाग खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखी तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक से यह कहा, हे दारुक, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि शिव जी ने बाणासुर को यह शाप दिया था कि श्री कृष्ण जी तेरी भुजाओं को काटेंगे, और उसी शाप के कारण हम बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिव जी अपने वचन को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिव जी के ऐसे व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। अस्तु, हम शिव जी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम बाणासुर के शाप की बात स्मरण करा सकें और यह कह सकें कि अब आप बाणासुर की सहायता करना बंद कर दें। हे नारद, श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को शिव जी के पास ले पहुंचा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही की आज्ञा अनुसार मैं बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि आपने उसे यह शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को श्री कृष्ण जी काट डालेंगे। हे नाथ, आप बाणासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिए, जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो और आपका वचन सत्य सिद्ध हो। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिव जी बोले, हे कृष्ण, तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हो। तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो वह पूर्ण सत्य है, परंतु तुम यह भी स्मरण रखो कि हम भक्ति के अधीन रहते हैं। जब हम यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित हैं, तब हमारे देखते हुए बाणासुर की भुजाएं नहीं काट सकती। इसलिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, जिसके करने से तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वह उपाय यह है कि तुम हमारे ऊपर जम्बनास्त्र का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निंद्रा के वशीभूत हो जाएंगे। उस समय तुम अपनी मनोविलासा पूर्ण करना और संसार में यश प्राप्त करना। शिव जी की यह आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी अपने स्थान पर लौट आए। तदुपरांत उन्होंने जृंभन अस्त्र का प्रयोग करके शिव जी को सुला दिया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।